गुलामी की तरह नहीं है, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दे, ये शेर की तरह जिए। और बाबा साहब ने कहा कि शेर की जिंदगी एक दिन की अच्छी है और गुलामी की जिंदगी 100 साल की बेकार है। आप 100 साल की गुलामी की जिंदगी एक दिन शेर की जिंदगी जीना। हम लोग बाबा साहब के बेटे, हम लोग शेर के बेटे हैं। इसलिए जो लोग भी रिजर्व सीट पर छोड़कर जाते हैं, बाबा साहब ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब अपनी बात रखी तो अंग्रेजों को जब बताया तो अंग्रेजों ने आपको 2 वोट का अधिकार, इसको समझ, 2 वोट का मतलब ये जो हरदोई लोकसभा है, अगर 2 वोट का अधिकार पूरा पैक्ट में खत्म ना हो तो क्या होता कि हरदोई लोकसभा में 2 लोग चुनाव लड़ेंगे, एक शेड्यूल कास्ट का और एक सामान्य बिरादरी का। और जब वोट पड़ता तो जो आप लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो एक वोट को डालते दलित समाज के लिए, समझ रहे थे। और जितने सामान्य जाति के लोग, जो जातिवादी, जिनके अंदर जातिवाद का जहर बना, जो आपको अभी भी अछूत मानते हैं, वो लोग आपको वोट नहीं डालते, आपको सिर्फ दलित समाज के लोग वोट डालते हैं। और वो लोग आपको वोट डालते नहीं। और आपको जो सामान्य जाति का जो व्यक्ति चुनाव लड़ता, आप लोग उसको भी वोट डालते और उसकी मजबूरी होती कि वो आपकी चौखट पर सर रखने आता। और भीमराव अंबेडकर की मजबूरी नहीं होती कि हम किसी जातिवादी के दरवाजे उसकी चौखट पर सर रखने जाते। हम स्वाभिमानी सांसद बनकर कभी से बनो समाज की बात करते थे। इस अधिकार को जातवादियों ने खत्म, उस अधिकार को जीत दिया। इसलिए हम लोग दर भटक रहे। आज भी भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जितनी रिजर्व सीट है, हमें पता है रिजर्व सीट पर जब आप बहुत जोड़ो, सारी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियों ने अंदर अंदर षड्यंत्र करके बीएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र। इस बात को समझा, आपके पुलिस के लोगों को तैयार कर देते। जब वो आप बीजेपी में नहीं जाते, आप सपा में नहीं जाते, आप कांग्रेस में नहीं जाते, तो आपके पुलिस में जय भीम बोलने वाले नेता खड़े कर देते कि जाओ ये भी नेता है, उसको हेलीकॉप्टर दे देंगे, कहेंगे इसको भी नेता बना दो, जितने वोट काटेगा उतने ही वोट सही। इसलिए आपकी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र करते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई कठिन है। अगर इस बात को, अगर अकेले दलितों के वोट से फैसला हो, हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं कि जितनी रिजर्व सीटें, 17 रिजर्व सीटें लोकसभा की है, अगर अकेले दलित का वोट रिजर्व सीट पर फैसला करे तो बहुजन समाज पार्टी को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इस बात लेकिन ये लड़ाई कठिन हो जाती है, हमें दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है। और जो हम इस बात को आपके बीच में कह रहे हैं, हम हर कोई में निकलते, हम हाथ जोड़ के निकलते, दूसरे लोग किसी के हाथ नहीं जोड़ सकते, हम अपनों के भी पैर पड़ते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम आपके चरणों में अपना सर रखें, लेकिन मजबूरी में हमें सबके सामने हाथ जोड़ने पड़ते। लेकिन जब हम हरदोई में निकलते तो जो जातवादी लोग हैं वो हमारे हाथ जोड़ने का जवाब नहीं देते, जबकि हम भी 40 साल से राजनीति में, हम 1984 से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी, परम पूज्य मानवर काशीराम साहब के आशीर्वाद से हम इटावा की लखना सीट से विधायक भी हैं। जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, हमें लखना की चिंता है, विधायक भी बनाए। इस बात को क्यों बता दो, लोग से कहेंगे आगे कि हम यहाँ के भीमराव अंबेडकर बाहर के, तो हम ही बताते हैं कि हम कहाँ के, सबको पता रहना चाहिए। हम इटावा जिले से आते हैं, हम लखना विधानसभा से विधायक है, लेकिन लखना विधानसभा में भी हमारा घर द्वार नहीं है। जैसे हरदोई में हमारा घर द्वार नहीं है, जावित्री जी का घर हमारा घर है। जितने हरदोई में लोग हैं सबके घर में हम रोटी खाए। हमारे ख्याल से हरदोई में सबसे ज्यादा घरों में 6 साल
खाई होगी, वरना तो आदमी अपने अपने घर में खाता है। तो अगर हमने जितने ज्यादा घरों में रोटी खाई है तो इसका मतलब हमारे उतने घर तो हो ही गए जिस घर में हमने उनका नमक खाया है, उनका आटा पर खाया है। लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि लखनऊ की जनता ने, जैसे आप लोग हमसे नहीं पूछ रहे कम काम के, हम ही बता रहे, तो लखनऊ के लोगों ने हमसे पूछा नहीं था कि भीमराव अम्बेडकर आपका घर कहाँ है। हमारा घर जहाँ है वो लखनऊ विधानसभा में नहीं था, आज की तारीख में बाबा जिले में भी है। लेकिन वहाँ की जनता ने हमें अपने चरणों का आशीर्वाद देकर हमें विधायक बनाया। हमने वहाँ की जनता से जब वोट मांगे तो कहा था हम आपके लिए जीवन में कुछ दे पाए न दे पाए, क्योंकि आदमी के जिंदगी में बहुत से वक्त जब वो आगे बढ़ता है तो वो बहुत बड़ा छोड़ होता है, जितने काम सोचता है नहीं कर पाता है। लेकिन हमने विश्वास दिलाया हम आपके लिए कुछ कर पाए न कर पाए, लेकिन एक विश्वास दिलाते हैं कि जब तक हमारे शरीर में, पूरे जिंदगी की बता रहे, जब तक हमारे शरीर में एक एक सांस रहेगी, एक एक खून की बूंद रहेगी, तब तक हम अपनी जनता का स्वाभिमान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। आपका स्वाभिमान सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। इस बात का आश्वासन जो हमने वहाँ की जनता को दिया था, वही आश्वासन हम हरदोई की अपनी जनता को, मतदाता को देना चाहते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग किसी तरह के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि जितना वोट आपके पास है पूरे भारत देश में हरदोई ऐसा जिला है, ये पता किया, पूरे भारत की बात है, पूरे भारत में इटावा है, औरैया है, कन्नौज है, जालौन है, कानपुर देहात है, हरदोई है, ये जिले पूरे भारत में अनुसूचित जाति के टॉप 10 पूरे भारत में 10 जिले हैं और 10 में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते। समझ रहे? अगर आप अपना 100% वोट डाल दो, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस बात को आपके बीच में कहना चाहिए पूरे भारत देश में, क्योंकि ये लड़ाई बहुत कठिन है। जात पात के लोग अपनी ताकत लगाई, उन्होंने समाज को जातियों में बांट दिया, वो आपके बीच में जातिवाद को जहर फैला है। आपके साथ जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो विचारधारा है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो विचारधारा, उस विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग, तो किसी जाति के होंगे जो असली अम्बेडकरवादी होगा, जो जय भीम बोलता होगा, जो असली अम्बेडकरवादी होगा, वो बहुजन समाज पार्टी के आर्थिक चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर वो बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा। और जो नकली होगा, नकली असली को अब तो पहचानो। कब तक धोखा खाओगे? कब तक ये बौद्ध कथा करने रहोगे? बौद्ध कथा भी अब करने नहीं दी जा रही, पता है? एसडीएम परमिशन देता है, थानेदार पूरी जन्म को नहीं मांगता है। हमारे जो कथावाचक होते हैं, जो हमारे गायक साथी होते हैं, इन पर पाबंदी लगाते हैं, ये अपना दर्द न बता पाए, महापुरुषों की का कुर्बानी न बता पाए, उनका त्याग न बता पाए। अगर ये जनता अपने महापुरुषों के त्याग और बलिदान को समझ जाए तो ये क्रांति कर देगी, ये देश में बहुजन समाज पार्टी का शासन ला देगी। ये माननीय बहन कुमारी मायावती जी को देश में प्रधानमंत्री बनाकर भारत की धरती पर कब्जा करने की, इसलिए आपसे इन बातों को छुपाया जाता है। ये अभी चुनाव का समय है, मन तो बहुत है, हम 2-3 घंटे बोले, गला भी खराब हो गया। हम तो चाहते हम आपके बीच में 2-3 घंटे बोले, हम 2-3 घंटे क्या बोले, हम 2-3 दिन बोले, तब भी अपने महापुरुषों की कुर्बानी को बता नहीं सकते। लेकिन ये इस समय आपको खुद समझना पड़ेगा कि आज पूरे भारत देश में जो लोग कहते माननीय बहन जी कमजोर है, जो कहते बहुजन समाज पार्टी कमजोर है, उनको बता दो कि हमारा अभी जमीन हो सकता
है। जयदीप बोलने वालों में जो बड़े बड़े लोग हैं, जो 4-4 बार विधायक बन गए, 4-4 बार सांसद बन गए, 4-4 बार मंत्री बन गए, बड़े बड़े औहदे पर पहुंच गए, 10-10 मंजिल के मकान में रह रहे, उनको तुमने खरीद लिया होगा। लेकिन तुमने भी असली अम्बेडकरवादी जो गरीब है, मजलूम है, कमजोर है, झोपड़ी में रहते हैं, अरे तुम्हारी तिजोरी में वो ताकत नहीं है तो असली अम्बेडकरवादियों को खरीद पाओ। जब तक कि असली अम्बेडकरवादी जिंदा है, बहुजन समाज पार्टी को दुनिया में कोई ताकत नहीं कर सकती। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। ये इस बात का चुनाव, ये सांसद का चुनाव नहीं है कि सांसद का चुनाव, सांसद का चुनाव, सांसद तो 75 साल से बन रहे। ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। अगर सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाए, सरकार में हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत हो तो चुनौती दे, हम तो कई बार चुनौती देते, फंसते ही चक्कर। एक बार फंस जाएगा चक्कर में और चुनौती को स्वीकार कर ले और देश में प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ जाए, पूरे देश में सीधे सीधे मशीन में लिख के आए कि प्रधानमंत्री के इतने कैंडिडेट हैं, उसी में सबकी मशीन में लिख के आए। हम दावा करते हैं कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी बड़े बहुमत से देश की प्रधानमंत्री बनी, कोई नहीं रोक सकता, सब चाहते हैं। लेकिन ये सांसद का चुनाव, आप प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपको सांसद कहते हैं, ये मजबूरी है। इसलिए हम आपके बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती के सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इसलिए आप लोगों से विनती है, हमारी माताएं बहनें सभी लोग जो लोग बाहर मजदूरी करने गए, हमारे आपके गांव के लोग खाली, अगर गांव में 500 वोट है तो 200 पहली। हमसे लोग दिन भर फोन करते कि साहब दिल्ली में, अहमदाबाद में साहब 20 वोट है, साहब मंगा लें, साहब बताओ। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं कि जो बाहर है उनसे फोन करके बताओ, उनसे निवेदन करके बताओ कि ये चुनाव नहीं है, ये हमारी आपकी जिंदगी है। आपसे आप सारा मजदूरी करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ आकर अपना वोट डालकर अपनी सरकार नहीं बनाई तो ये संविधान खत्म कर देंगे। ये परम पूज्य बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं, ये आपके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं अंतिम चुनाव, पता है कि हो सकता मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बातें आती हैं, ये अंतिम चुनाव है। हम सरकार को बताना चाहते, हम चुनाव आयोग के सामने भी इस बात को रखना चाहते। चुनाव आयोग ने वादा किया है, वादे को माना जाता है। चुनाव आयोग ने वादा किया, हम लोगों में जहाँ जाते माताएं बहनें कहती बेटा हम तो बहन जी को ही वोट दें, हमने पिछली बार भी दिया, हम तो हाथी की बोतल दबाते, जाने कहाँ से पता ही नहीं चला। लेकिन चुनाव आयोग के पास के बाद सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, वहां मुकदमा किया गया और पूछा गया कि ईवीएम में क्या गड़बड़ होती है। इस बात को देश की जनता कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, कहा कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर गड़बड़ नहीं होती है तो आप ईमानदारी से चुनाव करो और उसके लिए जो मशीन रखी हो उसमें हाथी के सामने क्या बटन दबाइए और बगल में एक डिब्बा और रखा होगा जिसको BBPAP कहते हैं, एक मशीन और बनाई गई, उसमें डिब्बे में एक शीशा लगा होगा। जब आप बटन दबाएंगे उसमें आवाज आएगी और उस डिब्बे के शीशे पर लाइट जलेगी और उसमें एक पर्ची 7 सेकंड के लिए एक पर्ची दिखाई देगी। पर्ची में अगर हाथी चुनाव चिन्ह आ जाए तो मान लो कि आपका वोट सही पड़ गया, और अगर हाथी न दिखाई दे तो वही मशीन से उंगली नहीं हटाना, वहीं से चिल्लाना कि ये मशीन खराब है, ये मशीन गलत है, ये मशीन में वोट चोरी हो रहा, हमने हाथी की बटन दबाई है, इसमें दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह आया है, ये मशीन गलत है, हमारा वोट गलत जगह गया है, इस मशीन
को बदलो, हमें दोबारा वोट डालना है। जब तक हमारा वोट हाथी में नहीं जाएगा तब तक हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसको खेल लो पूरे बोलेंगे क्या, तो जब तक ईमानदारी से हमारा वोट नहीं पड़ेगा तब तक हम जाने नहीं देंगे। तुमको यही पकड़ के रखें, ईमानदारी से वोट पड़ जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग एक एक वोट हाथी चुनाव चिन्ह के सामने डालकर, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी कल, अब तो 8 तारीख कर रही है, कल माननीय बहन जी माधोगढ़ आएंगे 11 बजे का समय। आप सभी लोग जितने लोग बैठे हैं, माननीय हमारी जागृति जी बैठे हैं, आप सभी लोग यहाँ जो हमारे जिम्मेदार साथी हैं, जो भी साधन है आप लोग यहाँ से साधन कर रहे हैं, आप लोग इनके जो सक्षम लोग हैं मदद करें, हम लोग भी आपकी मदद करेंगे। आप बड़ी संख्या माननीय बहन कुमारी मायावती के सम्मान, ये सम्मान की भी बात होती है, माननीय बहन जी को देखने की भी बात होती है, और सम्मान की भी होती है, और हौसला बढ़ाने की भी होती है, क्योंकि आज पूरे देश के लोग माननीय बहन कुमारी मायावती को चारों तरफ से घेर रहे, किसी तरह से इनकी पार्टी को खत्म कर दो, किसी तरह से माननीय बहन जी का मनोबल गिरा दो। तो आपकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश को बता दो, अरे तुम लोग तो क्या, हम बेशक गरीब हैं, हम बेशक कमजोर हैं, हमारे पास बेशक साधन नहीं है, तब भी जब सम्मान की बात आएगी तो देश में जितने भी नेता है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, अगर रैली की बात आएगी और सम्मान की बात आएगी तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी से बड़ी रैली भारत में का नेता कोई दूसरा नेता नहीं। ये इस बात का भी चुनाव, ये इस बात का सम्मान का चुनाव, इसलिए आप सभी लोगों से, आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए, आपका हृदय से, ये जहाँ हम लोग क्षेत्र में चल के आए, ये हम आपके गांव की मिट्टी को हम नमन करते हैं कि आपने ऐसी जगह पर परम पूज्य बाबा साहब तथागत बुद्ध का इतना अच्छा बहुत प्यार बनाकर आपने जगह हो गए। इस समय जगना बहुत जरूरी है, पहले तो जगते रहते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, अब जगना काय के लिए, अब सत्ता के लिए जगना है, सरकार बनाने के लिए जगना है। सड़कें बहुत बनाई, खेत खलियान बहुत किए, बड़े बड़े महल बहुत बनाए, लेकिन जो लाल किला है इसको भी हमारे आपके पुरखों ने बनाया है। तब ये जेसीबी नहीं थी, ये बड़ी बड़ी क्रेनें नहीं थी कि क्रेन से पत्थर उठाया और लाल किले पे रख दिया। अब कहीं जाना, ये फोर लेन नहीं बन रहे हाईवे, वहाँ भारी भारी क्रेन जो है उठा के पत्थर को रख देती, मजबूत नहीं। लेकिन जब ये लाल किला बना होगा तो हमारे आपके पुरखों ने ये पीठ पर लाद लाद के पत्थर पहुंचाए, उनके शरीर का जो पीठ छीली होगी उसका खून भी इस लाल किले के पत्थरों में लगा हुआ। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है, जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी को कोई प्रधानमंत्री जब लाल किले से झंडा फहराते तो वो हमारे आपके पुरखों का खून वो देखता होगा कि हमने बनाया लाल किला और ये निठल्ले जो झंडा फहरा रहे, और हमारे जो वोट का अधिकार बाबा साहब देकर गए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, आखिर वो क्यों नहीं चल रहे हैं? वो अपनी वोट की ताकत से, अपने बीच से किसी को भेज कर लाल किले पर झंडा क्यों नहीं फहरवाते? इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अब की 2024 का जो चुनाव है, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, तय कर लो